जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन और इसका हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आपको समझाया कि जल संसाधन में हमको कौन कौन ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ना है और जल संसाधन क्या होता है इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको और जानना है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है तो आप हमारा जो है वो पहला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ रिकैप करना है कि क्या हमने पढ़ा था इन ब्रीफ में, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, रिकैप कर देंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाई की है। तो अगर हम बात करें रिकैप में, तो हमने जाना कि जल संसाधन क्या होता है। जल एक अति ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम अपने जीवन के कई क्षेत्रों में जल का उपयोग करते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात करें तो हमको अगर प्यास लगा हुआ है तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होगी। नहाना है, कपड़ा साफ करना है, खाना बनाना है, गाड़ी साफ करना है और वॉशरूम जाना है, इन सभी चीजों में सिंचाई करना है। फैक्ट्री अगर चलाना है तो मशीन को ठंडा करना है, मछली पालन करना है। इन सभी फील्डों में क्या होता है, जल का उपयोग किया जाता है और जल जो है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसे हमने भूमि संसाधन में क्या जाना कि बिना भूमि के हम क्या ही कर सकते हैं, करेंगे तो करेंगे किस पे, वही आ गया था। सेम चीज जल है, जल भी क्या हमारे लिए अति आवश्यक है, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता है। तो यह हो गया जल संसाधन के बारे में। अब जल क्या होता है कि जल कभी कभी समस्याएं भी उत्पन्न कर देती है। जैसे अगर आग की बात कीजिएगा तो आग का उपयोग जब तक हम उसके अच्छे रूप को कर रहे हैं, जैसे खाना बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, बिजली पैदा करने के लिए कर रहे हैं, किसी मशीन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे आग जो है वो ऊर्जा जो है वो ठीक है। लेकिन अगर वही आग जंगल में लग गया तो उससे क्या होगा, जंगल नष्ट हो सकता है। अगर वही आग आपके घर में आसपास में कहीं भी, मतलब हम जस्ट एक उदाहरण दे रहे हैं, लग जाएगा तो क्या होगा, हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी। सेम चीज जल इतना आवश्यक है, उसके बाद भी कभी कभी इसका जो बुरा प्रभाव है वो भी हमें प्रकृति में दिख जाता है। जैसे सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रलय और तांडव भी मचा देगी। लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। जो हमारी आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति कौन करता है, जल करता है। तो इसके दोनों रूप आपको दिख सकते हैं और लगभग हर चीज के दोनों रूप दिखते हैं। उसके अलावा विद्युत उत्पादन में क्या करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक परियोजना, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाकर हम क्या करते हैं, जो नदी बह रही है, जैसे मान लेते हैं कि एक नदी है, ये नदी है, इस पे हमने क्या किया, एक बांध बना दिया। अब जैसे क्या करेंगे, नदी पे बांध बनाएंगे तो इस नदी के पानी पर हमारा क्या है, कंट्रोल है। अब कितना पानी हमको इधर फ्लो करवाना है वो क्या है, हम उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मतलब क्या है, नियंत्रण। अब हम जानते हैं कि अगर किसी पानी का या किसी भी चीज का अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो यहाँ पे जो बल है, जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे आप देखते हैं कि जब हमको इंजेक्शन दिया जाता है तो सुई जो है वो बहुत ही पतला होता है, क्योंकि हम तनका फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो वहीं पे होता है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होता है, आपका कम होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि एक पतला सा, मतलब छोटे से एरिया से जल को पास कराया जाता है ताकि क्या हो, जल में क्या हो, बहुत ज्यादा प्रवाह हो, जो धारा की जो स्पीड है, जो गति है वो बहुत ही ज्यादा हो। तो और इससे क्या होगा, जहां टरबाइन है वो नचेगा। अब टरबाइन नचेगा तो क्या होगा, बिजली पैदा होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि बांध बनाया जाता है ताकि हम जल पे क्या कर सके, काबू कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके साथ साथ अब हम जब चाहेंगे तब क्या कर सकते हैं, जल को रोक सकते हैं, इधर से उधर बहने नहीं देंगे, मतलब इधर लगा दिए तो। अब यहाँ पे जल को हम कंट्रोल कर दिए तो क्या होगा, इधर से क्या होगा, हमको यहाँ पे हमको खेती करना है तो खेती करने के लिए सहायता मिल जाएगी। जैसे हम पानी को रोक लिए, अब पानी को बहने इस सारे एरिया में क्या होगा, जल की कमी होगी नहीं। तो बिजली उत्पादन भी क्या किया जा सकता है, पानी से किया जा सकता है। उसके बाद जो कारखाना है, मतलब कारखाना मतलब कहने का मतलब जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, मशीन है। तो एक तो फैक्ट्री कहीं भी हो, आपको कहीं भी अगर इंसान रह रहा है तो वहां पे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं
वो मशीन अगर कंटिन्यूअस काम कर रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो उस मशीन को क्या किया जाता है, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव, जो पानी की आवश्यकता होती है उस मशीन को ठंडा करने के लिए वहां पर देते हैं। और पानी क्या होता है, गर्म भी हो जाता है। तो उसका एक अलग प्रोसेस है। जब हम अगर हमको जल प्रदूषण के बारे में अगर पढ़ना होगा तो वहां पे बताएंगे कि मशीन को ठंडा करने से क्या होता है कि अब पानी भी गर्म हो गया, मशीन तो ठंडा हो गया लेकिन उसका हीट इसमें आ गया, तो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। अब उस गर्म पानी को सीधे अगर हम नदी में छोड़ देंगे तो उससे भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसके लिए अलग चीजें होती है। इसीलिए जब भी कोई फैक्ट्री बनता है तो उसको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो सरकार का नियम कानून है उसको आपको पालन करना होगा। उसके अलावा हम देखें कि 3/4 भाग पे क्या है, पानी है। जैसे अगर हम बात करें कि क्या है, मेरे पास पूरा जगह है 100, कितना जगह है 100 है। तो उस 100 का जो है 3/4 मतलब क्या, 3/4, 3 मतलब कि 4 में 3, मतलब अगर पूरा मेरे पास 4 रुपया है उसमें 3 रुपया क्या है, हम पानी खर्च कर रहे हैं पानी के लिए उसको। तो हमने क्या किया कि मेरे पास 100 पानी है, 100 लीटर मान लीजिए, 100 कुछ भी मिलते जो भी 100 मान लीजिए, क्योंकि हमको पसंद है, माना 100 मान लीजिए, 100 है। अब उस पर कितना, 3/4, तो 3/4। अब उसको आप काटिए, 25 25 से 75, मतलब जो 75% चीज है वहां पे क्या हमारा जल है। लेकिन अगर हम एक लगभग में, लेकिन अगर हम देखें डेटा को तो जो है 71% है वो क्या है, जल है। मतलब जो पृथ्वी का जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल में से हमारा जो 71% क्षेत्र है वहां पे क्या, पानी है। जब इतना ही पानी हमारे पास है तो हमने एक परिचय में बताया था कि जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। तो भाई क्यों जल संकट की समस्या हो रही है? अगर हम बोले कि भारत के पास बहुत सारे लोग अमीर हैं, जब भारत में अमीरी है तो फिर लोग यहाँ पे भूखे क्यों हैं? तो इसका रीजन यह है कि जो पानी है उसमें से आपका 95 और 96% जो जल है वो क्या है, लवणीय है। लवणीय कहने का क्या मतलब कि जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। अब अगर वो लवणीय है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग आप पीने में और जो अन्य कार्य किए जाते हैं खेती करने में आप नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरे पास पानी है तो बहुत ज्यादा, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जल संकट की समस्या इसलिए है क्योंकि जो मृदु जल है जिसका उपयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, पीने में या अन्य कार्य में जो करते हैं, जो हमारे पास पर्याप्त रहता है, उसका जो प्रतिशत है वो कम है। लगभग क्या है आपका, अगर इसको फिर 75% को अगर या 71 को हम 100 मान ले तो इसमें से 2.5% जो है वो क्या हमारा जो है वो मृदु जल है, अलवणीय जल है जिसका उपयोग हम करते हैं, इसलिए जल समस्या होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लवणीय जल है वो लगभग क्या है 96% है, और 2% क्या है जो अलवणीय बोलिए, मृदु जल बोलिए, भूमिगत जल बोलिए, जिसको हम क्या करते हैं मोटर से लगा के, कल लगा के निकालते हैं। तो यह क्या हो गया, एक रिकैप हो गया। रिकैप बहुत जरूरी है ताकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसको जानने और आराम से इन डिटेल समझना है हमको चीजों को। मेरे पास कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको आराम से चीजों को समझाना है। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं क्योंकि चीजें कुछ और भी हमको बतानी होगी। अब हम आते हैं जल के स्रोत। अब देखिए स्रोत कहने का क्या मतलब होता है, साधन, कि कोई चीज हमको कहां से मिल रहा है। अगर हम बात करें कि जल का क्या क्या स्रोत है तो जल आपको कहां कहां से मिलता है। अगर हम बिना इसको देखे हुए बात करें तो आप नॉर्मल से जल कहां से मिलता है, तो जल आपको वर्षा के थ्रू मिल जाता है, नदी तालाब है तो उसमें आपको जल दिख जाता है। उसके अलावा अगर आप पोखर उखर है जहां पे वर्षा के जल को भंडार करें तो वहां पे मिल जाएगा। नदी से आप जल को निकालते हैं, महासागर में आपको जल मिल जाता है। उसके अलावा आप देखिएगा तो वायुमंडल जो है हमारा उसमें भी क्या होता है, जल विद्यमान रहता है। जो जल जैसे आप क्या कहते हैं, जल जो कपड़ा है आपके पास, तो कपड़ा में क्या है, पानी है। जैसे आप कपड़ा जब साफ करते उसमें क्या होता है, पानी का कुछ अंश विद्यमान रहता है और उसी की वजह से क्या होता है, वो गीला लगता है। तो हम क्या करते हैं, पानी को सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसको अलगनी पे टांग देते हैं। और हम जब अलगनी पे टांगते हैं तो कुछ समय के बाद यह निर्भर करता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडा है, मतलब मौसम कैसा है उसके अनुसार आप क्या देखते हैं कि आपका जो पानी है वो गायब हो गया। तो वो पानी इसमें था तो ये पानी गया कहाँ,
तो वो पानी क्या होगा, अभी हमारे वायुमंडल में होगा। क्योंकि जो वर्षा से पानी आया वो तो ऋषि के कहां चला गया, नीचे, भूमिगत जल बन गया। लेकिन जो यहाँ मेरे पास टी शर्ट में जो पानी था या कोई अन्य कपड़ा में जो पानी था वो कहां चला गया, तो वो आपके वायुमंडल में चला गया है। और फिर वहां से क्या होगा, एक प्रक्रिया के थ्रू धीरे धीरे वो क्या करेगा, बादल बनेगा और वो आपको दिख जाएगा, वर्षा के रूप में फिर आ जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जो वायुमंडल है उसमें भी क्या होता है, पानी रहता है। तो जल क्या है, एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। हमने बताया कि जल के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि जल क्या है, जल एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है और यह क्या एक नवीकरणीय संसाधन है। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर संसाधन वाले में यह जान गए थे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो वैसे संसाधन जिनका पुनः चक्रण हो, नवीकरणीय कहने का क्या मतलब, जिनका क्या हो, पुनः चक्रण हो, मतलब जिसको क्या हो, फिर से हम प्राप्त कर सके। अब जब कोई पुनः चक्रण मतलब वो कभी खत्म होगा ही नहीं, तो जब खत्म होगा ही नहीं तो फिर जल की कमी क्यों है। अगर हम बोले कि आपके पास 100 रुपया है और ये 100 रुपया कभी खत्म होगा ही नहीं, चाहे आप जितना मन करे उतना सामान खरीद ले, तो आप कभी पैसा की कमी होगा, नहीं होगा। तो अब देखिए जल की कमी इसलिए हो रही है कि जो जल हमारे पास है नवीकरणीय तो है, लेकिन हर जगह जो है वो जल के स्रोत विद्यमान नहीं है। पहला क्राइटेरिया तो यह हो गया। हर जगह पे सही से वर्षा नहीं होती है, हर जगह आपको नदी तालाब नहीं दिखेगा, हर जगह आपको पानी मिल नहीं पाएगा। जैसे आप बात कीजिएगा पर्वतीय एरिया पे, तो वहां पे आप कल गाड़ नहीं सकते जहां मन करे तहां। जब अगर आप बात कीजिए मैदानी क्षेत्र में, जैसे आपका हो गया यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र में लोग रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें मरुस्थलीय एरिया में, वहां पे पानी आपको नहीं मिलेगा। बात कीजिएगा पर्वतीय एरिया में, तो वहां पे आप कल गाड़ नहीं सकते हैं। तो इन सारी जगहों पर जल की कमी होती है। उसके बाद इतना जल तो हमारे पास बहुत है, लेकिन सब जल क्या है, हमारे उपयोग योग्य नहीं है, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने बताया कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं, प्रकृति में पहले से है लेकिन उसका उपयोग करना हम नहीं जाने, तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जल है वो क्या है, लवणीय है। अब उस जल को जब तक हम क्या करेंगे, उसकी लवण की मात्रा को कम नहीं करेंगे तब तक उपयोग नहीं कर सकते। तो इन सब कारणों से जल की कमी हमारे पास होती है। अब पृथ्वी के अधिकतर हिस्से पे क्या है, जल हमने बताया कि क्या है 3/4 हिस्सा पे क्या होता है, जल लगभग आपकी बात कीजिएगा एकदम फैक्चुअल तो 71% पे क्या होता है, जल है। इसके बावजूद क्या है, जल की उपस्थिति के कारण क्या इसको बोला जाता है नीला ग्रह। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि जल को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जल पे क्या है, सॉरी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 71% पे इसके भूभाग पे क्या है, जल है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जल जो है वो नीला, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करता है, नीला दिखाई देता है। तो हम बोलेंगे कि चलो इसके कारण क्या हम इसको नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या 71% क्या है, जल है। अब क्या होता है कि जल आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, जल के स्रोत। तो जल के स्रोत का क्या होगा, भूपृष्ठीय जल, जिसको हम बोलते हैं भूमिगत जल। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक बाउंड्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखिएगा तो जो पृथ्वी का सतह उसका भी अपना क्या एक स्तर है, लेयर है। तो जो पानी क्या होगा, ये हमारा ऊपरी सतह हो गया, इसके बीच में होगा, यहाँ पे स्टोर होकर रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूमिगत, सॉरी ये भूपृष्ठीय जल है। सॉरी ये हमने क्या बताया था, ये क्या हो गया, भूमिगत जल, जिसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, चापाकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको, हम भूमिगत जल की बात करें, भूमिगत जल के लिए क्या करते हैं, चापाकल या हम मोटर का यूज करते हैं। ये हो गया भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय मतलब कि भूमि के पृष्ठ के ऊपर जो जल होता है। ये भूमिगत मतलब भूमि के अंदर की बात करें। भूपृष्ठीय में क्या हो गया, आपका जो नदी हो गया, तालाब हो गया, जो महासागर हो गया, जो पोखर हो गया, वो क्या है, भूमि के पृष्ठ के ऊपर है। मतलब जैसे ये हमारा क्या है, अगर पेपर है, नोट्स है, तो इसके ऊपर मतलब भूपृष्ठ मतलब भूमि का जो पृष्ठ है उसके ऊपर रह रहा है। तो ऊपर क्या क्या होता है, आपका नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, पोखर हो सकते हैं, ये सब क्या है, भूपृष्ठीय जल हो गए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या हो गए, भूपृष्ठीय। और भूमिगत में क्या हो गया, यहाँ पे आपका मृदु जल हो गया,
जिसको हम क्या करते हैं कल के थ्रू इन सब चीजों के यूज करके निकालते हैं। अब आ गया वायुमंडलीय, मतलब यहाँ पे वायुमंडलीय जो वायुमंडल में रहता है। तो हमने अब बताया कि जब क्या होता है यहाँ पे जल है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये भाप बन जाएगा। तो जब भाप बन के जो जल रहता है वो कहाँ पे रहता है, हमारा प्रेजेंट वायुमंडल में होता है। मतलब जो जल क्या भाप के फॉर्म में है, उस रूप में है, तो वो क्या है वायुमंडल में वेग है, तो वो क्या कहलाएगा वायुमंडलीय जल का उदाहरण हो जाएगा। जैसे हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि भूपृष्ठीय जल है, क्या यहाँ पे भूपृष्ठ नदी तालाब पोखर महासागर का जल है। तो उसपे क्या होगा कि जो सूर्य की किरण है वो पड़ेगी, तो ये क्या होगा गर्मी की वजह से क्या होगा धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, मतलब वो क्या होगा भाप बनेगा। अब ये भाप बन के जाएगा कहाँ, तो रहेगा वायुमंडल में ही रहेगा ना। तो जब जो जल है वो भाप के फॉर्म में रहता है या बादल के फॉर्म में रहता है, बादल के रूप में रहता है, तो वह क्या होता है वायुमंडलीय जल का उदाहरण दिख जाता है आपको। अब वहां पे आ गया महासागरीय जल। तो जो सबसे बड़ा स्टोरेज है, मतलब जो सबसे जल का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या हमारा महासागर। तो जो जल महासागर में रहते हैं उसको क्या बोल सकते हैं महासागरीय जल। और ये भी क्या है पृष्ठ के ऊपर ही है, तो इसको आप भूपृष्ठीय जल भी बोल सकते हैं, क्योंकि महासागर भी क्या है उसका भी नीचे क्या एक लेयर है, तो उसके ऊपर ही रह रहा है पृष्ठ। हाँ भले ही उसकी गहराई ज्यादा है लेकिन है तो किसी पृष्ठ के ऊपर ही, तो भी क्या इसका भी क्या भूपृष्ठीय का। लेकिन यहाँ पे महासागर में क्या है कि बहुत ज्यादा जल, जो मैक्सिमम जल है, जो अधिकतम जल है 96% जल लगभग क्या है आपके महासागर में, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि एक जल जो है वो कहाँ महासागर में भी है। तो यह जल कहाँ कहाँ रहते हैं वो आपको दिख गया। उसके अलावा जो महासागर है वहां पे क्या होते हैं कि जो जल का भंडारण है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जलाधि। मतलब जो जल है, जल पर आधिपत्य किसका है, तो महासागर का है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं जलाधि। एक टर्म से एक टर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या है जल जो अधिकतम जल है वो कहाँ दिखता है आपको यही दिखता है। अब क्या है कि कितना परसेंट है लगभग 96% कहाँ पे महासागर में है, और उसमें से 2.5% जल जो है वो क्या है मृदु जल है, या आप इसको बोल सकते हैं कि अलवणीय। जैसे जो 96% जो है 96.5% यह क्या है लवणीय है। लवणीय मतलब लवण, लवण मतलब आप सीधे बोल दीजिए कि नमक, जिसमें नमक की मात्रा क्या है ज्यादा है वो क्या है लवणीय है। और जब पानी खारा होता है लवणीय होता है तो उसका उपयोग हम अपने दिनचर्या में नहीं कर सकते हैं। उसको पहले क्या करना होगा हमको, उसकी जो लवण है उसको कम करना होगा, उसके लिए प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब जो कॉस्टली होगा वो जल्दी मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए भी जल संकट की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस प्रक्रिया से हम जल का निर्माण अभी लगभग बड़े स्तर पे नहीं कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जल के स्रोत, आप उसको समझ गए होंगे। अगर हम मुख्यतः बात करें तो जल के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, भूपृष्ठीय जल हो सकता है, भूमिगत जल हो सकता है, वायुमंडलीय हो सकता है, और आपका लास्ट क्या हो गया महासागरीय जल। उसके अलावा हमने रिकैप किया उसके बारे में जाना। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में अगर आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक में जहां पे हम बात करेंगे जल के वितरण के बारे में कि जल का वितरण किस तरीके से है। जल का वितरण असमान तरीके से होता है, जिस तरह से हमने देखा कि जो संसाधन है उसका वितरण समान रूप से नहीं है। कहीं में आपको अच्छा भूमि मिल जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि उपजाऊ भूमि मिलेगा, कहीं पे आपको खनिज मिल जाएगा, कहीं पे आपको जल संसाधन मिलेगा, कहीं पे आपको वन संसाधन मिलेगा। तो जल संसाधन में क्या है सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं। कहीं पे जल की किल्लत है, दिक्कत है, परेशानी है, तो कहीं पे जल बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो आगे वाले वीडियो में हम यही जानेंगे कि जल का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।